आज मैं पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इससे बनाया कैसे जाए। पंक्चुएशन का मतलब पहले समझें। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू मेक राइटिंग क्लियरर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कहता है पंक्चुएशन जो होता है एक सिंबल्स का कलेक्शन होता है जिसका यूज खास करके राइटिंग को क्लियर बनाने के लिए, ताकि कोई भी रीडर जो हो उसे आसानी से पढ़ सके, उसे आसानी से समझ सके। उसी कारण पंक्चुएशन का यूज़ और पंक्चुएशन का इम्पोर्टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में देखी जाती है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ करेंगे, फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करेंगे, कॉमा का यूज़ कहाँ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कहाँ करेंगे, कॉलन का यूज़ कहाँ करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ करेंगे, एपोस्ट्रोफे का यूज़ कहाँ करेंगे। तो ये सारी की चर्चा इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया की मैं बात करूँ तो उसमें पंक्चुएशन में ही किया जाता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ क्या कि क्वेश्चन नंबर ए की कि आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है क्या कि एरर्स, गलती को पहचानें और पुनः फिर ये सारे सेंटेंसेस को पुनः लिखें। अब जहाँ जहाँ जो इसमें एरर है वहाँ वहाँ उसी के ऊपर मैंने लिखा है और आपको समझाते चलता हूँ और आप अपने कॉपी में पुनः फिर इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। कहता है क्या कि रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। अभी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स के स्टार्टिंग लेटर, उसकी जो इनिशियल लेटर होते हैं वो हमेशा कैपिटल होते हैं। जैसे कि यहाँ इटली एक प्रॉपर नाउन है तो इसका स्टार्टिंग लेटर आई जो है वो क्या होना चाहिए था? कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये स्मॉल दे दिया इसलिए यहाँ ये गलत था और मैंने सही के रूप में यहाँ लिखा है ITALY। मतलब क्या है कि रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। और ये सेंटेंस आपका एसर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए सेंटेंस में कॉमा ना होकर ये क्या जाएगा? फुल स्टॉप जाएगा। मतलब क्या कि रोम इटली की राजधानी है। अब यहाँ दिया कि द दलाई लामा इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बतन पीपल। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये तो सेंटेंस एक अपने आप में कोई कोटेशन थोड़ी है। कोई कोटेशन होता या जब डायरेक्ट स्पीच में जब इसे लिखा गया होता तो इसके पहले जब रिपोर्टिंग स्पीच होता तब तो इस प्रकार से हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये जो देख रहे हैं ये दोनों सिंबल, ये इसको आप ख़त्म करें और उसके बाद यहाँ जो तिब्बतन जो वर्ड देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग लेटर जो है ये क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए अगर देखा जाए तो क्या कहा कि द दलाई लामा इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बतन पीपल, और यहाँ फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप को ही लिखें। अब कहता है क्या कि आई विल रीच बिटवीन 6 PM एंड 7 PM। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब मैं अगर बात करूं तो अभी आपको समझना चाहिए कि कहता है क्या कि मैं 6 PM और 7 PM के बीच पहुंचूंगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ PM में देखते हैं ना कि P.M होना चाहिए, फिर यहाँ 7 के बाद P.M होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस में है। क्लियर? और ये सिंबल देख रहे हैं, ये इसको इसे और इसे हम ना इन्वर्टेड कॉमास के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसका यूज़ खास करके हम उस समय करते हैं जब जनरली जब इसका यूज मुझे कोटेशन के रूप में शो करना पड़ता है, खास करके डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में। तब अब मैं बात करूं क्या कि द लॉर्ड्स प्रेयर बिगिंस आवर फादर हु आर इन हेवन। क्लियर? कहते क्या कि द लॉर्ड्स प्रेयर बिगिंस, कहते हैं कि लॉर्ड्स की प्रार्थना तब शुरू होती है क्योंकि हमारे फादर कहाँ होते हैं? तो हेवन में। क्लियर? तो यहाँ लॉर्ड्स में आप देख रहे थे कि यहाँ कुछ ऊपर लिखा नहीं था। क्लियर? इसलिए यहाँ
ये लॉर्ड्स के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगाएं। क्लियर? एपोस्ट्रॉफी। और यहाँ तो फुल स्टॉप था ही। चलिए अब जरा मैं बात करूँ, कहता है कि व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, जब व्हाट इज़ योर नेम मतलब क्या है कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, तो इस रूप में यहाँ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन थोड़ी आएगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ तो तब करते हैं जब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के फॉर्म में हो, लेकिन ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन ही लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसे इस सिंबल को हटा के आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं। डू यू स्पीक इटालियन, क्या आप इटालियन बोलते हैं? स्वाभाविक बात है कि यार ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ही तो लगेगा, नहीं कि ये फुल स्टॉप, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन मार्क आप इसे लगाएं। यू आर स्पेनिश आरंट यू, हाँ जो बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ कहते हैं यू आर, तो यू आर, तो आर ई और यू दोनों के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो यू आर स्पेनिश, आप स्पेनिश है ना, आरंट यू। अब यहाँ आर एन टी, तो आर एन टी के ऊपर, एन टी के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगेगा। क्लियर? तो कहता है कि यू आर स्पेनिश आरंट यू, आप स्पेनिश है ना। आई एम थिंकिंग ऑफ रिकवरिंग माई सोफ़ा, ये मेरे समझ से इसमें कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो आई एम थिंकिंग ऑफ रिकवरिंग माई सोफ़ा, ये सही है। केवल यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, अगर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव मोड में है, असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में। अब कहता है कि ड्रॉ पंक्चुएशन मार्क इन ईच ऑफ द गिवन बॉक्सेस टू पंक्चुएट द पैराग्राफ। कहता है कि जहाँ जहाँ जो बॉक्स दिए गए हैं उस सारे बॉक्सेस में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि किस पंक्चुएशन का यूज़ करना है उसमें आप इसका यूज़ करें, और तब इस पैराग्राफ को देखते हुए आप पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करें। कहता है कि मेनी ग्रेट लीडर्स डैश चर्चिल, लीडर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहता है क्या कि बहुत सारे ग्रेट लीडर्स, अब जैसे कि उसी के बीच एक चर्चिल का नाम आता है जो कि ब्रिटेन के लीडर, अब यहाँ देखते हैं ना कि यहाँ क्या लगा है, डैश लगा है, और डैश के बारे में जानते हैं कि इसका यूज़ खास करके हम इंडिकेट अ पॉज या एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए सेंटेंस में इसका यूज़ होता है। क्लियर? तो जब मैं बात करूँ, मैं दूसरा दिया कॉमा। कॉमा का मतलब समझते हैं? कॉमा का मतलब होता है कुछ देर के लिए रुकना, हल्का सा नहीं। और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब कहता है क्या कि किस समय की बात हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस समय हुआ था उस समय के चर्चिल एक ब्रिटेन के लीडर हुआ करते थे, अलेक्जेंडर। अब यहाँ कॉमा लगा सकते हैं, अब यहाँ दिया लेकिन अलेक्जेंडर, फिर यहाँ कॉमा दिया, फिर द ग्रेट रोमन एम्परर एंड जनरल। कहता है अलेक्जेंडर जो थे वो क्या थे, जो कि रोमन एम्परर एक ग्रेट के रूपों में थे वो, एंड जनरल भी थे, एंड अब यहाँ तुरंत फिर कॉमा दे दीजिए, एंड नेपोलियन, फिर कॉमा द ब्रिलियंट फ्रेंच जनरल। अब नेपोलियन की बात जिसकी आ रही है उसी की जिस बात कॉमा, फिर द ब्रिलियंट फ्रेंच जनरल, फिर यहाँ अब क्या दीजिए डैश, हैड ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर विच वर यूजफुल व्हेन देयर कंट्रीज वर एट वॉर। अब यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। कहते क्या है कि अलेक्जेंडर जो एक ग्रेट रोमन एम्परर और जनरल थे, उसी में बात करूँ कि एक नेपोलियन जो कि ब्रिलियंट फ्रेंच जनरल थे, उनके पास अगर देखा जाए तो ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वहाँ कैरेक्टर के उनके पास ग्रेट स्ट्रेंथ था जो कि बहुत ही यूज़फुल था जिस समय जब वेन देयर कंट्रीज वर एट वॉर, जिस समय उन लोगों की कंट्रीज कहाँ थी, वॉर में थी, युद्ध में चल रही थी। तो इसलिए यहाँ वॉर के जस्ट बगल में अब आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इस रूप से भी आपने देखा कि क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी पंक्चुएशन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए एंड बी की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।